एक सोल्जर के लिए उसकी जान से ज्यादा कीमती होती है उसकी वर्दी, उसकी इज्जत। और एक सोल्जर अपनी वर्दी की इज्जत के लिए अपनी जान भी दे सकता है। आप देख रहे हैं नेशनल वॉच, खबरों का खजाना। नमस्कार दोस्तों, बहुत ही मशहूर बॉलीवुड एक्टर विकी कौशल अपनी नई फिल्म सैम बहादुर का प्रमोशन करने के लिए वीरवर लक्ष्मण जी की नगरी लखनऊ पहुंचे हैं। मेघना गुलजार के निर्देशन में बनी सैम बहादुर ये फिल्म 1 दिसंबर 2023 को रिलीज होगी और भारत के पहले जो फील्ड मार्शल थे सैम मानेकशॉ, उनके जीवन पर यह आधारित है। इसको लेके विकी कौशल से नेशनल वॉच ने बहुत सारे सवाल पूछे हैं। उरी में और इस रोल सैम बहादुर के रोल में कितना अंतर था और बहुत सारी दिलचस्प बातें आपको आज के इस खबर में दिखाई पड़ने वाली हैं। आइए बात करें। विकी भाई, पहला सवाल यह है कि उरी के बाद फिर इंडियन आर्मी के साथ आप एक बार हैं, तो उसमें और इसमें क्या अंतर है, क्या अलग है? पहली बात तो मतलब जब भी एक इंडियन आर्मी की वर्दी पहनने का मौका मिलता है तो बहुत गर्व महसूस होता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होता है। पर क्योंकि आपने फर्क पूछा है तो उरी में क्योंकि वो ऑपरेशन बेस्ड फिल्म थी तो उसका जो प्रेपरेशन था वो बहुत फिजिकल था। उसमें 3-4 महीने की आर्मी ट्रेनिंग मिली थी। वो कैसे फॉर्मेशंस बनाते हैं, कैसे लड़ते हैं, आर्म्स एम्युनिशंस कैसे यूज करते हैं, उनकी टैक्टिकल ट्रेनिंग क्या होती है, उसका प्रेपरेशन था। जबकि सैम बहादुर में काफी रिसर्च ओरिएंटेड प्रेप था कि उन्होंने अपने जैसे 40 साल उन्होंने इंडियन आर्मी को दिए हैं, 5 जंग लड़ी हैं, उसके बीच उन्होंने सेकंड लेफ्टिनेंट से फील्ड मार्शल तक सारे रैंक्स पे उन्होंने कवर किया है। तो हर रैंक की अपनी क्या ड्यूटी होती है, उनकी पर्सनल लाइफ में वो कैसे थे, परिवार के साथ कैसे थे, फौज के साथ कैसे थे, पॉलिटिशियंस के साथ कैसे थे। तो ये ज्यादा रिसर्च ओरिएंटेड इसकी स्टडी थी और उरी में फिजिकल ओरिएंटेड स्टडी थी। दूर कर रहा हूँ, सुबह उठ के रोज यही ऊपर वाले से मांग रहा हूँ कि उसी तरीके से सक्सेसफुल रहे, उससे ज्यादा रहे। लोगों ने जितना प्यार मुझे अभी तक दिया है, जब भी मैंने आर्मी की वर्दी पहनी है फिल्मों में, उतना ही प्यार मिले, उससे ज्यादा मिले। मेहनत उतनी गई है टीम के तरफ से, हर डिपार्टमेंट की तरफ से, चाहे वो डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, टेक्नीशियंस हो, एक्टर्स हो, तो सबकी मेहनत बहुत लगी है और कई सालों की तैयारी लगी है। मेरी और मेघना की पहली बात इस फिल्म को लेकर 2019 में हुई थी, कोविड से पहले, और उससे 2-3 साल पहले से वो स्क्रिप्ट लिख रही थी। तो बहुत सालों की मेहनत है और एक बहुत ही स्पेशल इंसान के ऊपर ये फिल्म है। तो मैं आशा तो जरूर करूंगा कि लोग आए, देखें और एक ऐसे इंसान को जाने जो कभी हमारे बीच थे, जो यकीन करना मुश्किल है कि ऐसा भी एक इंसान हमारे बीच था। वो स्पेशल डेज ऑफ माय लाइफ, क्योंकि अगर मुझे सैम सर की जिंदगी जीने का मौका मिला इस फिल्म के जरिए तो मुझे पता है कि उनके लिए गोरखा कितने उनके करीब थे। उनकी वन ऑफ द मोस्ट फेमस लाइंस रही है कि अगर कोई कहता है कि मुझे मौत से डर नहीं लगता तो या तो झूठ बोल रहा है या तो फिर वो गोरखा है। तो ये लाइन सैम सर ने कही थी। तो आज जब वो रियल हीरोज को मिलने का मौका मिला, गोरखा रेजिमेंट को मिलने का मौका मिला, तो मैं तो फैन बॉय था बिल्कुल। वो रियल स्टार थे, तो उनके साथ बैठ के खाना, उनके साथ जो उनका एक गोरखा डांस होता है जो वो खुखरी के साथ करते हैं, तो वो देखने का भी मौका मिला और उनके साथ करने का भी मौका मिला। तो बहुत स्पेशल लगा। उन्होंने बिल्कुल मुझे एक परिवार का हिस्सा ही समझा और वो मेरे लिए एक होता है ना, कहते हैं कि बहुत बड़ा अवार्ड होता है जब आर्मी आपको अपना समझे। और कई मतलब एक्सटेंडेड फैमिली है जो उन्होंने फिल्म देखी तो मैं बहुत नर्वस था, क्योंकि वो पूरी पारसी फैमिली है और पारसी जैसा आप जानते होंगे वो बहुत आउटस्पोकन होते हैं, वो बिल्कुल बेधड़क सच बोल देते हैं। तो मुझे बड़ा डर लग रहा था कि कहीं उनको अच्छी नहीं लगी तो बिल्कुल मेरा कॉन्फिडेंस टूट जाएगा। और उनके लिए तो ऑफकोर्स उनके फैमिली मेंबर थे तो बहुत स्पेशल था। तो मैं बड़ा नर्वस था, पर पहली बार मुझे किसी की आंखों में आंसू देखकर खुशी मिल रही थी, क्योंकि जब वो स्क्रीनिंग खत्म हुई तो जब उनकी बेटी के आंखों में आंसू थे और वो खुश थे तो मुझे बड़ी तसल्ली मिली। और था कि जब मैं शूट के दौरान अपने निजी लाइफ में कुछ अगर डिसीजन लेने हो, कुछ चीज़ों पे फैसला करना हो जहां आप कई बार कंफ्यूज होते हो कि ये भी सही लग रहा है, वो भी सही लग रहा है, या दोनों ही गलत लग रहे हैं, क्या करें, तब मुझे सैम सर की बहुत याद आती थी। क्योंकि वो हमेशा कहते थे कि डिसीजन जो भी लेना होता है ना, मतलब जल्दी लो और लेके उस पर कमिट करो, फिर अगर गलत भी हुआ तो आप सीखोगे उससे, पर ज्यादा लंबे समय तक कंफ्यूज मत रहो, क्योंकि उससे गाड़ी लाइफ की कहीं नहीं बढ़ती। तो उनकी जो एक लीडरशिप क्वालिटी थी, एक क्लैरिटी ऑफ थॉट थी उनकी,
वो मुझे बहुत कमाल की लगती थी। तो मैं हमेशा यही सोचता था कि अगर इस सिचुएशन में सैम सर होते तो वो कैसे इससे निकलते या इसको रिएक्ट कैसे करते। तो वो एक चीज हमेशा एक बैक ऑफ द माइंड जरूर होती थी कि अगर सैम सर होते तो कैसे रिएक्ट करते। कि आप जैसा चाहें आप डिसाइड कर सकते हैं कि अच्छा ऐसे इस कैरेक्टर को खेलते हैं, ऐसा करते हैं। आपके ऊपर वो दायरा डिसाइडेड नहीं होता जो एक बायोपिक में होता है कि हाँ यार ये ऐसे बात करते थे तो आप किसी और तरीके से बात नहीं कर सकते। पर जो मजा ज्यादा आता है वो मुझे बायोपिक में आता है, बिकॉज उसमें एक जैसे रोज एक आपको लगता है कि एक चैलेंज है जिसपे खरा उतरना है, और जब वो चैलेंज पूरा होता है तो आपको लगता है बतौर एक्टर आपकी ग्रोथ हो गई। तो मजा मुझे इसमें ज्यादा आता है। पर क्योंकि आपने कंफर्ट का पूछा तो कंफर्टेबल कई बार ज्यादा फिक्शनल में एक थोड़ा सा, क्योंकि फ्रीडम ज्यादा हो। मेरे ख्याल से जैसा जो होता है ना वो ऊपर वाले की प्लानिंग होती है और वो बेस्ट ही होता है। जो भी फिल्म की है उससे हमेशा सीखा ही हो, और जो फिल्म नहीं हो पाई है उसका एक कारण ही होता है, और वो आपको कारण कभी लाइफ में समझ में आ ही जाता है कि इस वजह से भगवान नहीं चाहता था कि आप उसका हिस्सा बने। तो जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। किसी चीज मुझे हर मामले में नंबर बनाने होते हैं। मुझे आंकड़े भी चाहिए, मुझे क्रिटिक्स का प्यार भी चाहिए, लोगों की सराहना भी चाहिए, तब जाके ही खुशी मिलती है। क्योंकि क्रिटिक्स का प्यार मिलता है तो लगता है कि हाँ ठीक है काम अच्छा लगा, लोगों की सराहना के तो कोई मुकाबला ही नहीं है। वो जब प्यार मिलता है तो उसकी एक अलग खुशी होती है। और जब आंकड़े सपोर्ट करें इन चीजों को तो एक ये भी जान के खुशी होती है कि हाँ एक प्रोड्यूसर ने, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये बिजनेस तो है ही कि एक प्रोड्यूसर इस प्रोजेक्ट को बनाने में पैसे लगाते हैं, और हर इंसान जो चाहे डायरेक्टर हो एक्टर हो वो चाहते हैं कि प्रोड्यूसर को भी मुनाफा हो उस चीज से, क्योंकि तभी वो और कहानियां ऑडियंस तक लेकर आ पाएंगे। तो मेरे हिसाब से तो मतलब वो सारे बॉक्सेस टिक होना बड़ा जरूरी है। फिल्म से जुड़ा एक सवाल है कि सैम इंग्लिश में लिखा हुआ है, बहादुर हिंदी में लिखा हुआ है, क्या मैसेज है ये? नहीं सर, मैसेज तो कुछ नहीं है, बस लिखने में अच्छा लगा, और क्रिएटिव जो बना रहे थे उनके साथ मेरी बात नहीं हुई कि ऐसा क्यों लिखा है, पर मैं पूछ के बताऊं। नहीं, मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ कि अच्छा सवाल है, क्योंकि मुझे पता नहीं क्या सोच के, पर मैंने जब पहली बार देखा तो मुझे अच्छा लगा। मैंने पूछा ही नहीं कि क्यों ऐसा सोचा, पर मैं सवाल जरूर पूछूंगा बिकॉज इसका जवाब मुझे आना चाहिए। पर अच्छा लग रहा है ना, ऐसा दोनों है, क्योंकि आजकल तो वो सीबीएसई से भी आ गया कि जब क्रेडिट्स आते हैं तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में आना चाहिए, तो हमने टाइटल में ही इंग्लिश हिंदी दोनों कर दिया।